कह रहा है कि रोमन संख्या लिखने के लिए कितना अक्षर का ज़रूरत होता है। तो हम तो एक को लिखे तो एगो आई से, दो लिखेंगे तो दो गो आई से, तो ये दो बार आई आ गया। ठीक है, चलो तीन लिखते हैं तो तीन गो आई हो गया। तो ये तो एगो अंक हुआ, ये हो गया एक अंक। ये तीनों से एक अंक हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो चार लिखने के लिए, चार हम अगर लिखेंगे तो चार को लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले चार लिखने के लिए सबसे पहले पाँच को लिखना होगा। तो पाँच लिखे तो पाँच का होता है भी, कितना होता है भी, कितना भी। अब देखो कि चार लिखेंगे तो पाँच से एक कम करना होगा। तो पाँच का भी इससे एक कम करना है। तो कम करने के लिए ध्यान रहे, कम करने के लिए अक्षर के, मान लो कोई भी अक्षर हम लिखेंगे, ABCD का कोई भी अक्षर हम लिखें, मान लो भी लिखे, भी के अगर हम इधर दे रहे हैं अंक, इधर दे रहे हैं तो ई क्या होगा, इधर दिए तो ई प्लस होगा, ई क्या होगा प्लस, इधर देंगे तो ई क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस। तो अब बताओ कि इधर हम दे दिए तो ई क्या हो गया माइनस। तो ई तो हो गया, चार लिख लिए। उसके बाद बताओ कि 6 लिखने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या देंगे, इसको लिखने के लिए हम दे सकते हैं भी, इधर एगो आई करेंगे तो प्लस में आएगा, तो ई हो गया भी आई। उसके बाद इसी तरीक़ा से अगर हम 10 लिखेंगे तो डायरेक्ट 10 का x होता है, 10 का x होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमको 15 लिखना है, 15 लिखना है तो x इधर बढ़ाना है तो 5 बढ़ा दिए तो ये हो गया 15। तो इसको लिखने के लिए कह रहा है कि कितना अक्षर का उपयोग किया जाता है। तो टोटल कितना अक्षर का उपयोग किया जाता है, तो एगो किया जाता है लिखने के लिए सबसे पहले एक का किया जाता है, यानी आई का किया जाता है। उसके बाद भी का किया जाता है, उसके बाद एक्स का किया जाता है, उसके बाद एल का किया जाता है, उसके बाद सी का किया जाता है, उसके बाद डी का किया जाता है, उसके बाद एम का किया जाता है। तो आई मतलब कितना, तो आई मतलब एक, भी मतलब 5, एक्स मतलब कितना, तो एक्स मतलब 10, एल मतलब कितना, तो एल मतलब 50। उसके बाद सी मतलब कितना, तो सी मतलब 100, उसके बाद डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। तो कुल हम लिख सकते हैं कि अतः रोमन संख्या को लिखने के लिए कुल 7 अक्षर का उपयोग होता है। कितना अक्षर का, 7 अक्षर का। फिर कह रहा है, यहाँ सवाल कह रहा है कि कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो दोहराता नहीं है, रोमन संख्या में दोहराता नहीं है। कौन कौन सा अक्षर है जो रोमन संख्या में दोहराता नहीं है। तो रोमन संख्या में दोहराता नहीं है तो सबसे पहले दोहराने वाला 3 गो महानुभाव सब है। सबसे पहला है क्या, तो सबसे पहला महानुभाव है भी मतलब 5 को तू 2 बार नहीं लिख सकता है, इसको तू 10 नहीं लिख सकता है, 10 के लिए डायरेक्ट इसको तू x लिख सकता है। तो इसका मतलब ई नहीं दोहराएगा। फिर कह रहा है कि उसके बाद एल मतलब कितना, तो 50। आप 50 को लिखने के लिए डायरेक्ट एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। इसके लिए आप एल लिख सकते हैं। उसके बाद 50 को आप 2 बार नहीं लिख सकते हैं, यानी 50 + 50 लिखने के लिए ये हो गया 100। इसको एल + एल आप नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए डायरेक्ट सी का व्यवस्था है। कितना है, डायरेक्ट सी का व्यवस्था है। उसके बाद कह रहा है डी को लिखने के लिए, डी का मतलब होता है 500। कितना, 500। तो डी का मतलब जब 500, तो डी को हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। डी को काहे न 2 बार लिख सकते हैं कि 500 फिर प्लस में 500 बराबर में कितना, 1000। तो ये 500 का मतलब डी, फिर डी बराबर 1000। लेकिन ई जो है इसके लिए अलग से एगो व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है, यहाँ पे व्यवस्था है एम का। कितना है, एम का। कितना है, एम का। कितना व्यवस्था है, एम का। कितना व्यवस्था है, एम का। यहाँ पे गलत हुआ था, यहाँ 1000 होगा। कितना होगा, एम का मतलब 1000 होता है। कितना होता है, 1000। अब कह रहा है कि रोमन संख्या में कौन कौन सा
रोमन संख्या दोहराता नहीं है, तो ये 3 गो अंक है जो दोहराता नहीं है। इसके बाद सब संख्या दोहराता है, तिहराता भी है। तो रोमन संख्या क्लियर हो गया। उसके बाद सवाल करना है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान निकालें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको लिखना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, एक्स वाई तथा 40 डिग्री है। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर में कितना, 180। कितना? 180। इसको उधर करते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर में कितना, 180। इधर जाएगा तो कौन चीज़ में होगा, 40। इसको जब हम घटाते हैं एक्स प्लस वाई बराबर, ये घट करके कितना निकलेगा, 140 डिग्री। इसको समीकरण हम 1 मानते हैं। पुनः प्रश्न कर रहा है, प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न कर रहा है कि 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, अंतर कहा तो घटो होगा, एक्स माइनस में वाई बराबर में कितना, 30। ये हो गया समीकरण कितना, 2। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ते हैं तो x प्लस में y बराबर में 140 डिग्री, इधर है x माइनस में y बराबर में 30 डिग्री। ध्यान रहे जोड़ने पे चिन्ह बदलता नहीं है, तो इसीलिए माइनस प्लस में है, ये कट गया, इधर हो गया 2x बराबर में कितना, ये जुड़ जाएगा तो 170 डिग्री। इसको जब काटेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 85 डिग्री होगा। तो यानी x का मान कितना निकला, x बराबर में 85 डिग्री। कितना डिग्री, x बराबर में 85 डिग्री निकला, x बराबर में 85 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर में कितना निकला, 85 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना, योग 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस में 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। x का मान हमको अभी निकाले हैं कितना डिग्री, तो 85 डिग्री। तो इधर हो गया 85 डिग्री प्लस में y प्लस में 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, y प्लस में इधर हो गया 5, 8 4 12, 125 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको जब उधर करेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर में निकलेगा 180 डिग्री, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 125 डिग्री। इसको जब y बराबर घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0। यानी हम लिख सकते हैं चूँकि त्रिभुज के कोण x बराबर में 85 डिग्री तथा y बराबर में 55 डिग्री। आंसर हो गया आपका। उसके बाद सवाल करना है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य है 50 टका। तो इनमें हम मान लेते हैं, माना कि प्रश्न अनुसार से माना कि पेंसिल x है तथा कलम y है। यहाँ कहा
कि 5 पेंसिल, तो 5 इधर हम पेंसिल को क्या माने हैं x, कलम को क्या माने हैं y। तो यहाँ कहाँ 5 पेंसिल, तो 5 गुना x कितना होगा, इसको गुना कर लो, 5 गुना x यानी 5x। फिर कहा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो इसको लिख लो 7 गुना y यानी 7y। फिर कहा कि कलमों का कुल कीमत, तो कुल मतलब योग कितना है, तो 50 रुपया है। कितना है 50 रुपया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न कर रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है, तो कितना 7 पेंसिल को हम क्या माने हैं, तो पेंसिल को x माने हैं, तो 7x। उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो 5 कलम को हम क्या, कलम को तो y माने हैं, तो ये हो गया 5y का कलमों का मूल्य, तो ये हो गया दोनों का मूल्य कितना है, तो 46 रुपया। कितना है, तो 46 रुपया। ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। कितना हो गया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में नहीं पचका में 7 है, नहीं शतका में 5 है, तो इसमें हम 7 से गुना करते हैं, इसमें हम 5 से गुना करते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 1 में 7 से गुना तथा समीकरण 2 में समीकरण 2 में 5 से गुना तथा घटाने पर। तो अब इसको हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 गुना 5 यानी 35x, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया, 7 7 49 बराबर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 7 5 35 यानी इतना हो 350। उसके बाद कह रहा है कि 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35x, फिर यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 5 25 वह बराबर में 6 5 30 का 0 हासिल 3 और 5 का 20 3 23। इसको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। चिन्ह हम बदल दिए, ये कट गया। अब 49 में से 25 को घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब बड़का में प्लस का चिन्ह है तो इसलिए यहाँ बड़का में प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ वह है तो वह दे दीजिए। अब इसको जब घटाते हैं तो 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, उसके बाद यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 120 निकला। अब इसको जब हम काटेंगे तो 24 में 120 से भगा देते हैं तो कितना होगा, 120 भागा 24, शायद 5 बार में कटेगा। 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 बार में ये खत्म होता है। तो वह बराबर हमको कितना निकला 5, वह बराबर कितना निकला 5। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है 5x प्लस में 7y बराबर में 50। तो y का मान हमको निकला अभी 5x प्लस में 7 गुना y का मान अभी हम निकाले हैं कितना 5, तो इसका मान हम यहाँ पे बैठा देते हैं 5 बराबर में 50। अब करेंगे 5x प्लस 7 5 35 बराबर में 50। ये जब उधर जाएगा तो 5x बराबर 50 और यहाँ प्लस उधर जाएगा तो माइनस। 5x बराबर कितना 50, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, 15 हुआ, 5 दिया ही 15। अतः पेंसिल को हम x माने हैं, तो अतः पेंसिल इंटू x बराबर में 3 रुपया तथा
कलम वह बराबर में 5 रुपया।